हमारे सभी डिफेंस के सर लोगों को राम राम सर, जय हिंद सर, वेरी गुड आफ्टरनून सर। आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क मेंस का पेपर हो गया है। कल हम लोगों ने एक वीडियो किया था जहां मैंने आपसे ये कहा था कि सर काफी हद तक डेटा मेरे पास आ गया है। थोड़ा सा आप लोग भी अभी जिनका एग्जाम हुआ है, ठीक है, आप लोग भी थोड़ा अपने अटेम्प्ट शेयर करें। ज्यादा से ज्यादा डेटा कलेक्ट होता है तो एक्यूरेसी हमारे डेटा की बहुत परफेक्ट हो जाती है। तो आज फाइनली सर सभी डेटा को कंक्लूड करके एक ऐसे नंबर पे हम पहुंचे हैं जो आपको देखना चाहिए, ताकि आप नेक्स्ट लेवल पे तैयारी अपनी जो है वो स्टार्ट कर दें, जो भी आपके भविष्य के एग्जाम्स के टारगेट हैं। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, हमारे सभी डिफेंस के सर लोग, चाहे आर्मी में हो, नेवी में या फिर एयरफोर्स में, अगर आप पहली बार इस वीडियो पे हैं, मेक श्योर करें आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे न केवल इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, प्री से मेंस तक का कंप्लीट कंटेंट आपको दिया जाता है। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं सर। 1 तारीख को एग्जाम था, है ना, 7 बजे से आप लोगों की जो है वो शिफ्ट टाइमिंग यहाँ पे दी गई थी। एग्जाम सीक्वेंस शुरुआत रीजनिंग, कंप्यूटर, जीए, इंग्लिश और फिर क्वांट से यहाँ पे होती है। पेपर के पैटर्न को हम लोग देखते हैं तो ये 40-40 क्वेश्चन, सभी सब्जेक्ट के टोटल 200 क्वेश्चंस, डिफरेंस अलग अलग मार्क्स हैं, टोटल 200 मार्क्स हैं और 2 घंटे का आपको समय यहाँ पे दिया जाता है। ठीक है सर, ओके। अब ओवरऑल पेपर की अगर मैं बात करूं तो वैसे तो पेपर, देखिए, अगर मैं इन जनरल सेंस में कहूं तो वैसे तो पेपर सर इजी टू मॉडरेट था, जिसमें बच्चों के अच्छे खासे अटेम्प्ट, अगर आप देखें, रीजनिंग में 34 मार्क्स हैं, कंप्यूटर में 32 मार्क्स हैं, जीए में 22 मार्क्स हैं, इंग्लिश में जो है वो 34 मार्क्स हैं, क्वांट में यहाँ पे 23 के करीब मार्क्स हैं। तो ये तो इन जनरल बच्चों का एक डेटा है। एक्स सर्विसमैन कैटेगरी को अगर मैं यहाँ पे सर इन डेप्थ देखूंगा तो मैंने यहाँ पे ये जो है वो ऑब्जर्व किया इन टर्म्स ऑफ डेटा कि एक तो रीजनिंग जहां पे थोड़े अटेम्प्ट्स पहले की तुलना में कम रहे हैं, हालांकि पेपर मतलब टफ नहीं था सर। अगर आप फ्लोट फ्लैट मतलब फ्लोर और फ्लैट देखें, बॉक्स पजल देखें, मंथ पजल देखें, अनसर्टेन, लीनियर, ऐसी कोई भी पजल नहीं थी जिसको आप सॉल्व नहीं कर सकते थे। और मिसलेनियस टर्म्स को भी अगर मैं देखूं तो आप डिसेंट तरीके से इन नंबर्स को भी, मशीन इनपुट का लॉजिक ठीक था, निकाल सकते थे आप। अल्फाबेटिकल सीरीज, फैमिली ट्री ठीक ठीक बन रही थी। सिलॉग के डायरेक्ट क्वेश्चन थे, 3 कंक्लूजन बेस्ड। फ्लैट फ्लोर, 3 फ्लोर 2 फ्लैट हो गए। इसके बाद बॉक्स में 9 बॉक्स का केवल सिंगल वेरिएबल का क्वेश्चन था। इसके बाद अनसर्टेन लीनियर रो, जिसमें टोटल नंबर ऑफ पर्सन नहीं गिवन थे, और लीनियर अरेंजमेंट में सम पीपल नॉट, सम पीपल साउथ, मतलब सिंगल वेरिएबल बेस्ड आपका पैटर्न था। इसमें कुछ दो वेरिएबल नहीं था। तो अगर मैं कहूं आईबीपीएस पीओ प्री, एसबीआई पीओ प्री के समतुल्य आपका पजल का पैटर्न था। इसमें जो हमारे एक सर्विसमैन कैटेगरी में जो सर लोगों के अटेम्प्ट्स हैं, मैक्स टू मैक्स जो मैं एवरेज नंबर आपको बता रहा हूं वो 16 से 18 का बता रहा हूं। ठीक है, यहां पे थोड़े से एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में ईएसएम डीएसएम में कम हुए हैं। इसके बाद अगर मैं देखूंगा तो ठीक है, कंप्यूटर मेमोरी में अच्छा खासा स्कोर जो है वो सर लोगों ने किया है, ठीक ठीक किया है। कंप्यूटर मेमोरी के सवाल थे, नेटवर्किंग का सवाल है, वायरसेस के 2 क्वेश्चन थे, एमएस ऑफिस के 6 क्वेश्चन, कंप्यूटर लैंग्वेज 1 क्वेश्चन, शॉर्टकट कीज 6 क्वेश्चन, डेटा स्टोरेज के जो है वो 3 क्वेश्चन, अदर्स जो ठीक ठीक अटेम्प्ट थे सर यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद इंग्लिश में भी डिसेंट अटेम्प्ट्स बने हैं सर। टेबल डीआई, सॉरी ये क्वांट है ना, क्वांट में अटेम्प्ट हमारे सर लोगों के कम हुए हैं। मतलब जब मैं एवरेज की बात करता हूं सर, तो क्वांट का जो है वो रीजनिंग से भी कम है, नियर अराउंड 14 से 15 एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में, और डिसेबल एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में एक अटेम्प्ट गए हैं सर। पेपर देखिए, टेबल डीआई, बार प्लस टेबल डीआई, कैसलेट डीआई, देन Q1 Q2 रॉन्ग नंबर सीरीज, अप्रोक्सीमेशन, एप्लीकेशन सम, मतलब अर्थमेटिक। मैंने कई डिफेंस के सर लोगों से जो है वो बात करी तो उनका ये व्यू था कि सर थोड़ा सा कैलकुलेटिव पैटर्न हमें जो है वो मिल गया, ये क्या कहते हैं, नंबर सीरीज और क्या कहते हैं अप्रोक्सीमेशन में, इवन एप्लीकेशन सम में, और थोड़ा लेंदी पैटर्न सर हमें डीआई के अंदर मिला, जिससे हम शायद टाइम को बैलेंस नहीं कर पाए। ऐसा कहना है हमारे डिफेंस के सर लोगों का। आप लोग बताइएगा अगर आपका भी क्वांट में स्कोर कम है तो आपके रीजन क्या रहे हैं, वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसके बाद अगर मैं इंग्लिश को देखूं, इंग्लिश के अटेम्प्ट्स बने हैं सर। 2 आरसी थी, मिस्टर पाटिल एंड कुकिंग स्टोरी बेस्ड, देन टी बैग्स एंड माइक्रोप्लास्टिक बेस्ड, आइडेंटिफाई द करेक्ट एंड इनकरेक्ट सेंटेंसेस, सिंगुलर प्लूरल जो है वो पेयर, वोकैब का मीनिंग, मिसस्पेल्ड, क्लोज टेस्ट, इडियम्स का मीनिंग, सेंटेंस रीअरेंजमेंट के सवाल यहां पे पूछे गए थे, जिसमें डिसेंट अटेम्प्ट्स हमारे सर लोगों के यहां पे बने हैं। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं, जीए का भी स्कोर एक ठीक ठीक स्कोर है सर। जीए तो आप वैसे भी जानते हैं कि अगर आपको लगभग क्लियर है ना, दिमाग में है, तो वो तुरंत हो जाएगा, अदरवाइज नहीं। लेकिन ठीक अटेम्प्ट है सर, 20-22 के करीब एक डिसेंट अटेम्प्ट हमने जीए के अंदर भी देखे सर। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आपके अभी के एग्जाम में एज एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में देखूंगा तो पहली चीज तो सुपर इंपॉर्टेंट सर एक्यूरेसी। दूसरा, एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के हिसाब से आपको यह देखना होगा कि क्वांट और रीजनिंग में जितने भी आपने अटेम्प्ट किए हैं,
क्या आपकी एक्यूरेसी मोर देन 90% है कि नहीं है, ये बहुत मैटर करेगा सर। एक बार बैठ के स्वयं से एनालिसिस कर लीजिएगा कि क्या आपका जो अटेम्प्ट है, जितना भी आपने किया क्वांट में सर, जितना भी आप कहते हैं सर आपने 17 किया, 18 किया, 16 किया, आपने 15 किया, आपकी एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए सर, वो मैटर करता है। ठीक है, अब जब हम यहां पे बात करते हैं सर कि बेसिकली जब एक क्या कहते हैं कट ऑफ के फैक्टर को हम समझने की कोशिश करते हैं, तो वो उसमें कई चीजें इन्वॉल्व होती हैं। पहले सर, पहला तो ये कि डिफिकल्टी लेवल क्या है ना, एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में वैकेंसीज वगैरह क्या हैं, ठीक है, कितने एप्लीकेंट्स थे, कितने कितने जो है वो एग्जाम दिया है, और नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस। तो नॉर्मलाइजेशन को तो साइड कर दीजिए, क्योंकि कारण ये है सर कि इस बार जो है वो एक ही शिफ्ट में एग्जाम हुआ है, तो हम नॉर्मलाइजेशन फैक्टर को यहां पे ऐड नहीं कर सकते। ठीक है सर, ओके। जब हम इन फैक्टर्स को देखते हैं डिफिकल्टी लेवल पे, तो हमने सर यहाँ पे कल भी मैंने आपको दिखाया था, आज भी एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो हम सर लोगों के डिफिकल्टी लेवल को एनालिसिस कर रहे हैं अलग अलग स्टेट्स में। ये आप देखें कि अगर मैं कहूं केरला में जो है वो ये अटेम्प्ट बने हैं, तमिलनाडु जोन में ऐसा कुछ अटेम्प्ट मुझे देखने को मिल रहा है, देन अगर मैं आसाम जोन पे जाऊं तो ये कुछ अटेम्प्ट मुझे देखने को मिल रहा है, उत्तराखंड में कुछ ऐसा अटेम्प्ट देखने को मिल रहा है, देन अगर मैं राजस्थान में जाऊंगा तो ईएसएम कैटेगरी में ऐसा कुछ अटेम्प्ट देखने को मिल रहा है। अगर मैं राजस्थान यहां जाऊं तो अगर मैं क्वांट और रीजनिंग को देखूं तो हर एक जो है वो प्लेस ही ये चीज कॉमन है कि हाँ सर अटेम्प्ट थोड़े से हमें कम देखने को मिले हैं, लेकिन हाँ स्टेट वाइज वैकेंसी भी बहुत फैक्टर मतलब जो है वो वेरी करती है। तो जब सर मैं आपसे कहता हूं कि ऐसे ऐसे कुछ कुछ फैक्टर जो है वो कट ऑफ को जो है वो डिसाइड करते हैं, तो इसके बिहाफ में जो एक मोस्ट एक्सपेक्टेड कट ऑफ का नंबर सर 2020 जो है वो क्या कहते हैं 5 का आप देख पाएंगे, तो वो नंबर सर आपका कुछ ऐसे बनेगा। ये ऑलरेडी हमने 3 साल का सर डिस्कस कर लिया था, ये 3 साल का लास्ट में हमने डिस्कस कर लिया था। इस बार सर ये वैकेंसी है, ये आपकी फाइनल सर 2025 की वैकेंसी है, ये कट ऑफ है, ये डिसेबल एक्स सर्विसमैन और ये उनका यहाँ पे कट ऑफ है। एक बार मिलकर सर जो है वो डिटेल वे में समझने की कोशिश करते हैं कट ऑफ का नंबर क्या है। देखिए हरियाणा में सर 19 के करीब वैकेंसी है सर, और मोस्ट एक्सपेक्टेड इस बार 47। डिसेबल एक्स सर्विसमैन की 8 वैकेंसी है सर, लगभग 37 के करीब कट ऑफ के नंबर जाने की जो है वो संभावना। उत्तराखंड में सर 22 वैकेंसी है, लगभग 43 जो है वो कट ऑफ के नंबर। 9 डिसेबल एक्स सर्विसमैन, 32 कट ऑफ के नंबर। पंजाब में सर 5 वैकेंसी है, लगभग 47 के करीब कट ऑफ के नंबर जा सकते हैं, जिसमें 2 वैकेंसी डिसेबल एक्स सर्विसमैन, 36 का कट ऑफ का नंबर। इसके बाद जम्मू कश्मीर 10 वैकेंसी है सर, नियर अराउंड 40 के करीब कट ऑफ के नंबर। 2 वैकेंसी डिसेबल एक्स सर्विसमैन, 31 के करीब सर कट ऑफ का नंबर। राजस्थान का 172 वैकेंसी है सर, नियर अराउंड 36 से 37 कट ऑफ के नंबर जा सकते हैं सर। और अगर मैं डिसेबल एक्स सर्विसमैन देखूं 78 जो है वो वैकेंसी है, 27 के करीब सर कट ऑफ के नंबर हमें देखने को मिल सकता है। इसके बाद अगर मैं एचपी में जाऊंगा सर, हिमाचल प्रदेश में 5 वैकेंसी है, 46 के करीब आप एक्स सर्विसमैन कट ऑफ देख सकते हैं। और यहाँ पे जो है क्या कहते हैं जो कट ऑफ के नंबर है आई गेस यहाँ पे 34 के करीब, यहाँ पे शायद वैकेंसी जो है वो क्या कहते हैं हमें नहीं मिली थी। देन अगर हम जाएं आंध्र प्रदेश में सर, यहाँ पे 15 वैकेंसी है सर, 44 के करीब कट ऑफ के नंबर। 7 वैकेंसी डिसेबल एक्स सर्विसमैन, 34 यहाँ पे कट ऑफ के नंबर। देन केरला अगर मैं जाऊंगा सर, केरला की 35 वैकेंसी है, 40 के करीब कट ऑफ के नंबर जा सकते हैं सर। और डिसेबल एक्स सर्विसमैन 14 वैकेंसी है सर, 29 के करीब कट ऑफ के नंबर जा सकते हैं। झारखंड के सर 9 वैकेंसी है, नियर 45 के करीब कट ऑफ का नंबर, और यहाँ पे ठीक है इसका नंबर हमें नहीं मिला। देन ओडिशा में अगर मैं जाऊंगा सर, 30 के करीब जो है वो क्या कहते हैं ईएसएम कैटेगरी की वैकेंसीज हैं, और 39 एक मैक्सिमम नंबर जो है वो कट ऑफ का एक्सपेक्ट किया जा सकता है। 13 वैकेंसी डिसेबल एक्स सर्विसमैन, 29 सर कट ऑफ का नंबर यहां पे जा सकता है। देन अगर मैं आसाम पे जाऊं सर, आसाम की वैकेंसी 16 है, कट ऑफ के नंबर नियर अराउंड 32 सर, 60 डिसेबल एक्स सर्विसमैन, 26 कट ऑफ के नंबर। देन अगर मैं जाऊं सर नेक्स्ट क्या है बिहार, बिहार में सर टोटल 36 वैकेंसीज हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड 43 के करीब कट ऑफ का नंबर। और सर यहाँ पे 15 जो है वो डिसेबल एक्स सर्विसमैन की वैकेंसी है, 34 के करीब कट ऑफ का नंबर सर। देन मैं जाऊं तेलंगाना सर, 45 वैकेंसी है, 36 के करीब कट ऑफ के नंबर एक्सपेक्ट किया जा सकता है। 20 वैकेंसी है डिसेबल एक्स सर्विसमैन की, 27 के करीब जो है वो कट ऑफ के नंबर सर मोस्ट एक्सपेक्टेड है। इसके बाद अगर मैं जाऊंगा सर यहाँ पे तो छत्तीसगढ़ 31 वैकेंसी है सर, 35 के करीब कट ऑफ के नंबर जा सकते हैं।
13 वैकेंसी डिसेबल एक्स सर्विसमैन की और 27 जो है वो कट ऑफ के नंबर जा सकते हैं। मध्य प्रदेश की सर 54 वैकेंसी है सर, 40 के करीब कट ऑफ के नंबर जा सकते हैं। डिसेबल एक्स सर्विसमैन 24 वैकेंसी है, 29 के करीब जो है वो कट ऑफ के नंबर सर यहाँ पे हम एक्सपेक्ट जो है वो कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और स्टेट है सर, जैसे वेस्ट बंगाल 14 के करीब वैकेंसी है सर, लगभग 39 कट ऑफ के नंबर, 60 डिसेबल एक्स सर्विसमैन 30 के करीब नंबर जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश सर 100 वैकेंसी है सर, 40 के करीब आपका कट ऑफ का नंबर, 45 वैकेंसी डिसेबल एक्स सर्विसमैन 30 के करीब कट ऑफ नंबर। गुजरात का सर लगभग 30 वैकेंसी है, 30 ही के करीब कट ऑफ के नंबर एक्सपेक्ट किया जा सकता है। और यहाँ पे सर 13 वैकेंसी डिसेबल एक्स सर्विसमैन और 26 वैकेंसी सर, मतलब 26 कट ऑफ जो है वो डिसेबल एक्स सर्विसमैन का उम्मीद कर सकते हैं। तमिलनाडु सर लगभग 46 वैकेंसी है, मैक्स टू मैक्स 29 30 के करीब आपका ये नंबर तमिलनाडु का जाएगा। 21 वैकेंसी डिसेबल एक्स सर्विसमैन, 26 कट ऑफ के नंबर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। महाराष्ट्र की 10 वैकेंसी, लगभग 35 के करीब नंबर आप कह सकते हैं। डिसेबल एक्स सर्विसमैन 4 वैकेंसी सर, 27 के करीब कट ऑफ के नंबर जा सकते हैं। कर्नाटका सर 80 वैकेंसी है, 29 के करीब कट ऑफ के नंबर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 36 यहाँ पे वैकेंसी डिसेबल एक्स सर्विसमैन की, 25 के करीब कट ऑफ के नंबर यहाँ पे कर्नाटका का जा सकता है। मणिपुर 1 वैकेंसी है सर, लगभग 36 से 37 का एक नंबर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और त्रिपुरा में सर 5 वैकेंसी है, 32 के करीब आप नंबर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक वैकेंसी डिसेबल एक्स सर्विसमैन की है, जिसकी लगभग 27 के करीब मतलब कट ऑफ जा सकता है। मिजोरम की सर 3 वैकेंसी है, 31-32 के करीब आप कट ऑफ के नंबर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और एक वैकेंसी डिसेबल एक्स सर्विसमैन की है, जिसकी 25 के करीब आप कट ऑफ का नंबर जो है वो एक्सपेक्ट यहां पे कर सकते हैं सर। तो ये कंप्लीट एक डेटा है सर, स्टेट वाइज मैंने आपको बता दिया कौन से स्टेट में ईएसएम की क्या वैकेंसी है, मोस्ट एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है, डीईएसएम कैटेगरी में भी मैंने आपको डिफाइन कर दिया। देखिए सर, ये चीज हमें समझनी पड़ेगी कि कुछ एक स्टेट हमेशा होते हैं, चाहे आप आईबीपीएस क्लर्क को लीजिए, एसबीआई क्लर्क को लीजिए, आरआरबी क्लर्क को लीजिए, कोई भी असिस्टेंट लेवल एग्जाम है, कुछ एक स्टेट का सर नंबर बाकियों से हमेशा ज्यादा होता है, जिसमें हरियाणा हो गया, ठीक है, एचपी हो गया सर, ठीक है, समटाइम्स केरला हो गया सर, है ना, उत्तराखंड हो गया, ठीक है, समटाइम्स सर वेस्ट बंगाल है ना, डिपेंड करता है कि वैकेंसी का जो है वो लेवल कितना है और कट ऑफ जो मतलब डिफिकल्टी लेवल पेपर की जो है वो क्या रही होगी, ठीक है सर। तो ये आपका मोस्ट एक्सपेक्टेड सर कट ऑफ का नंबर जो है वो मैंने आपको बता दिया। एक बार आप लोग बताइएगा, आपने कौन से स्टेट से सर फॉर्म यहां पे भरा हुआ था, कौन से स्टेट से आपने फॉर्म भरा था, आपके सर टोटल अटेम्प्ट जो है वो कितने थे, और आपका इंडिविजुअल मैथ में, रीजनिंग में, जीए में, इसके बाद अगर मैं जाऊंगा तो इंग्लिश में, हिंदी में, इंग्लिश या हिंदी, और लास्ट में सर कंप्यूटर में आपका अटेम्प्ट कितना है। और मुझे बताइएगा आपके अकॉर्डिंग आपके पेपर में एक्यूरेसी आपको कितनी लग रही है, ये भी आप लोग सर कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर से जरूर मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए सर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, यहां से आपका आरआरबी क्लर्क 2025 का एग्जाम संपन्न होता है। अब सर सामने हमारे पास क्या एग्जाम्स हैं, एक तो 2026 के बड़े एग्जाम्स हमारे सामने हैं सर, जिसमें हमें पता है कि आईबीपीएस क्लर्क का नोटिफिकेशन हमें क्लियर ही है कि कब से एग्जाम्स होंगे। इसके अलावा हमारा एसबीआई क्लर्क हमें जो है वो कीप इन माइंड है, आरआरबी क्लर्क तो है, असिस्टेंट लेवल के एग्जाम्स आपके सामने होंगे। अभी नाबार्ड का डीए चल रहा है, आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट चल रहा है, असिस्टेंट का एग्जाम आरबीआई का बहुत एक्सपेक्टेड है। इसके अलावा अगर मैं जाऊं तो सर एनआईएसीएल असिस्टेंट, एनआईसीएल असिस्टेंट और एलआईसी असिस्टेंट का एग्जाम भी आपके सामने मोस्ट एक्सपेक्टेड है सर। आपको यहां पे करना यह है, देखिए अगर आप जेन्युइनली 2026 में एज अ ईएसएम कैटेगरी टारगेट करना चाह रहे हैं एग्जाम्स को सर, तो आपको बिल्कुल स्क्रैच से चीजों को फोकस करना पड़ेगा, तभी आपके लिए चीजें हो पाएंगी। करंट में सर हमारा एक सर्विसमैन फाउंडेशन बैच चल ही रहा है सर। इसके अलावा अगर मैं कहूं तो हमने आरआरबी क्लर्क मेंस का एक सर्विसमैन बैच लॉन्च किया था, आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट का हमने एक सर्विसमैन बैच लॉन्च किया है सर, इवन आरबीआई असिस्टेंट आएगा उसका भी हम लॉन्च करेंगे, एलआईसी असिस्टेंट आएगा उसका भी एक सर्विसमैन बैच लॉन्च करेंगे। इसके अलावा अगर मैं कहूं तो एनआईएसीएल असिस्टेंट आएगा, उसका भी एक सर्विसमैन का बैच हम प्रॉपर जो है वो प्लान कर रहे हैं। ये सारी चीजें सर इंस्टेड ऑफ दिस कि आप अलग से अवेल करें सर, हमने एक डेडिकेटेड सर एक इनिशिएटिव लिया है, जिसमें हमने सर एक्स सर्विसमैन कैटेगरी का स्पेशल एक सुपर नायक पैक लॉन्च कर दिया है। ये सुपर नायक पैक क्या है सर, इसमें देखिए एग्जाम ट्यून एक ऑफिशियल प्लेटफॉर्म फिलहाल बन चुका है हमारे एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के सर लोगों के लिए, जिनको हम डेडिकेटेड ना केवल इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, हम बैचेस प्रोवाइड करते हैं, क्लास प्रोवाइड करते हैं, ताकि वो फोकस्ड होकर अपनी स्टडी जो है वो क्लास में और बैचेस के माध्यम से प्रॉपर कर लें। तो यहां पे सर
आपको हम आने वाले टाइम पे जितने भी बड़े नोटिफिकेशन एक्स सर्विसमैन कैटेगरी पे बनेंगे असिस्टेंट लेवल के, वो सब आपको हम यहाँ पे प्रोवाइड करने वाले हैं। इसलिए मेक श्योर करें सर कि सुपर नाइक पैक को आप लोग जरूर अवेल करें। 1.5 साल के लिए आप 1399 में प्रॉपर अवेल कर सकते हैं। कहां से आप अवेल कर पाएंगे सर? ये जो क्लास चल रही है, ये जो क्लास चल रही है सर, जैसे अगर मैं रीजनिंग बाय अर्पित सर सर्च करूं, या तो इसी क्लास के आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए इसी क्लास के, या फिर कोई भी वीडियो सर, मान लीजिए मैं ऐसे गया, मैं ऐसे वीडियो सेक्शन में गया, कल वाले ही मान लीजिए मैं इस जो है वो वीडियो पे जाता हूं, और यहां पे जैसे ही मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाऊंगा सर, तो मुझे सेकंड यहां पे लिंक सुपर नाइक की मिल जाएगी। सुपर नाइक आप देख सकते हैं, आपको एक सर्विसमैन कैटेगरी का ये पैक मिल जाएगा। इसके अलावा आप देख सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे एक सर्विसमैन का फाउंडेशन सुपर नाइक के अंदर आपको सारे के सारे बैचेस का एक्सेस जो है वो मिल जाएगा। ठीक है सर, ओके। और कोई भी क्वेरी होती है अपनी बात वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। टिल देन, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।